नमस्कार, मैं हूं नरेश वात्सोर। इस समय मैं लखनऊ के बीजेपी के कार्यालय में हूं, जहां पर यूपी की सियासत का दंगल लड़ा जा रहा है और हमारे साथ हैं संजय राय। संजय जी, सबसे मैं पहले ये जानना चाहूंगा, ये जो पूरा वॉर रूम आपका बना हुआ है, ये किस तरह से काम कर रहा है? हमारे वार रूम के कई पार्ट हैं और उसमें सोशल मीडिया है, उसमें कॉल सेंटर है, उसमें डेटा रूम है। इस तरह से अलग अलग कई सेक्शन हैं। कई सेक्शन में यदि हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया में हमारा फेसबुक पेज है पार्टी का, ट्विटर हैंडल है और उस पे जो है फेसबुक पेज पे बहुत सारे रोज पोस्ट बनते हैं, डाले जाते हैं। विशेष बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का फेसबुक पेज है उसका लाइक्स भी सबसे ज़्यादा है और जितने भी उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल पार्टियों के फेसबुक पेज हैं उनसे रीच तो बहुत ही ज़्यादा है हमारे पेज की। तो इस तरह से सोशल मीडिया में हम ट्विटर पे भी बहुत सारे पोस्ट हमारे जो हैशटैग वो ट्रेंड करते हैं। जब भी हम हैशटैग कोई भी ट्वीट करते हैं तो ट्रेंड करते हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया में फेसबुक और ट्विटर सभी में हम अन्य पार्टियों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। और एक काम और सोशल मीडिया में हमारा व्हाट्सएप पर है, वो बहुत ही स्पेशल टाइप का काम है, विशेष तरह का काम है। वो ये है कि हमारे पूरे प्रदेश के 7 व्हाट्सएप नंबर रखे गए हैं। 6 हमारे संगठन के दृष्टि से क्षेत्र हैं, वो 6 क्षेत्र के एक एक और प्लस पूरे स्टेट के लिए एक ऐसे 7 नंबर हैं और उन पे 1000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप एक नंबर के साथ जुड़े हुए हैं और उसको अलग अलग नंबरों को अलग अलग डिवाइस से हम चलाते हैं और लगभग 8000 व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। ये 8000 व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग दिन भर में 10-12 पोस्ट करते हैं और वो एक पोस्ट लगभग 12 लाख लोगों तक जाती है और फिर वो लोग भी आगे बढ़ाते हैं तो ये संख्या करोड़ में बैठती है प्रतिदिन। संजय जी, मुझे आपको ये जो वॉर रूम देख के अपने न्यूज रूम की याद आ गई है, तो मैं आपको संपादक के रूप में यहाँ पर जानूं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर देखा कि खबर चली सोशल मीडिया पे कि दवाइयों के जो रेट हैं वो बेतहाशा बढ़ गए। आपने तुरंत हरकत में आए कि नहीं, ये खबर तो पुरानी है। ये किस तरह से आप पता लगाते हैं कि विरोधी ने क्या चाल चली है, कौन सी खबर विरोधी की है? ये कैसे आप दाव पेंच चलते हैं? हमारे जो चुनाव का पूरा यहाँ सिस्टम बना है, जो वार रूम है, उसका एक पार्ट मीडिया वॉच है। तो मीडिया वॉच के लिए भी एक हमारे यहाँ आपको रूम हम दिखा सकते हैं। वहाँ पूरे वो लगी हैं, टेलीविजन लगे हैं बहुत सारे और जितने न्यूज पोर्टल है उसको ट्रैक करने के लिए पूरी टीम है। इसी तरह से तो उसमें कोई भी ऐसी बात आती है तो उसको तुरंत ट्रैक करते हैं कि ये न्यूज चल रही। दूसरी जो सोशल मीडिया को ट्रैक करने के लिए भी पूरी टीम है। हमारा बगल में जो वो ऑफिस है वहाँ जो है कि ट्रैक करते हैं, तो उसमें कोई भी हमारे पक्ष में क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है और हमारे अगेंस्ट क्या चल रहा है, विपक्ष में क्या चल रहा है, उसको ट्रैक करते हैं। इवन जो दूसरी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उनको भी ट्रैक करते हैं कि उनके पेजेस पे क्या चल रहा है और एक जनरल पेजेस पे और व्हाट्सएप में जनरल क्या जो है कि कंटेंट चल रहा है, तो उसको ट्रैक करते हैं और इसलिए वो तुरंत हमको खबर मिलती है, देन हम प्लान करते हैं। जिस न्यूज की आप बता रहे हैं वो न्यूज शायद सरकार बनने की तुरंत बाद की बात है और वो जब कई निर्णय ऐसे होते हैं जो अधिकारी लेते हैं, उस निर्णय के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी सरकार हरकत में आई और तुरंत उन्होंने निर्णय लिया कि जितने भी बड़े डिजीजेज हैं उनके रेट कम करना है और रेट भी कम हुए। इक्विपमेंट्स के भी दाम कम हुए, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो जो है कि कैंसर का इलाज हो, सबके दवाओं के रेट भी, इंस्ट्रूमेंट के रेट भी कम हुए और जन औषधालय नाम से हर जिले में एक एक सस्ती दवाइयों की दुकान खोली गई। तो इस तरह से हम न्यूज को ट्रैक करते हैं और जब भी कोई खबर आती है तो तुरंत उस पर हम लोग एक्शन लेते हैं। संजय जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो वॉर रूम बना है ये तो कॉरपोरेट का मुझे एक दफ्तर लग रहा है। पहले जब राजनीति होती थी तो विचारधारा पे लड़ी जाती थी, नारे बनते थे, लेकिन अब तो ये जो छदम एक तरह से युद्ध जो है चल रहा है, कहते हैं कि युद्ध में और प्यार में सब जायज है। यहां भी कुछ तरह से खबरों को घड़ा जाता है, छवि बनाई जाती है। इस काम को कैसे अंजाम दें? देखिए, इसको थोड़ा हम अगर दूसरे रूप में लें, इस समय उत्तर प्रदेश की जो 23 करोड़ के आसपास आबादी है उसमें 1.5 करोड़ से अधिक लोग फेसबुक पे एक्टिव हैं। उसमें से जो है कि 4.5
से 5 करोड़ के बीच में व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो ये जो 6 करोड़ से के आसपास संख्या बैठती है सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, ये संख्या में इसमें बड़ी संख्या जो है 80% यंगस्टर हैं। इस पूरे संख्या को आप 6 करोड़ लोगों को किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविटी में, रैली में, धरना में, प्रदर्शन में, कार्यक्रम में नहीं ला सकते हैं। वो सारे लोग अपने तरीके से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। तो उन सारे लोगों को एंगेज करने के लिए, उन सारे लोगों तक अपनी विचार पहुंचाने के लिए आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं कि वो जो, और आप इसको कहेंगे भाई सोशल मीडिया पर काम करना है तो कंप्यूटर होने चाहिए, कंप्यूटर है तो एसी रूम होने चाहिए और उसको चलाने के लिए इफिशिएंट लोग होने चाहिए। तो ये सारा व्यवस्था किया गया है और यह जो है कि कारपोरेट का इफेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि सोशल मीडिया का जो समाज के ऊपर इफेक्ट है उनसे पार्टियां भी अछूती नहीं है। इसलिए पार्टियां भी अपने अपने तरीके से वो 6 करोड़ लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है उनको अक्वायर करने का, उनको एंगेज करने का, उनके तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस काम में अन्य पार्टियों से काफी आगे है। मैं एक सवाल आपसे, करोड़ों अरबों शब्द लिखे जा रहे हैं, कई तस्वीरें जो हैं वो बनाई जा रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया की एक त्रासदी है, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। संजय राय क्या इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि जो खबर यहां से जाती है, जो सूचना यहां से जाती है, वो सत्य होती है? बिल्कुल हम इसको जिम्मेदारी लेते हैं और हमारा पेज वेरीफाइड पेज है और कोई भी उसमें असत्य बात, फैक्ट, तथ्यहीन बात न चली जाए, इसकी हम लोग पूरा कोशिश करते हैं, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और दूसरी बात कि किसी भी पार्टी के ऊपर हम बिलो द बेल्ट, मतलब एक जो मर्यादा है उससे नीचे जाकर के बात ना करें, किसी के ऊपर हल्का कमेंट ना करें। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर एक ट्रोलिंग का एक हैबिट डेवलप हुई है दूसरे के बारे में, उसको बिल्कुल ही बीजेपी रोक के रखती है कि हमारा वर्कर और हमारा सपोर्टर कम से कम ऐसा न करे। और हम लोग एक जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जिम्मेदारी पूर्वक सोशल मीडिया का भी उपयोग करते हैं। तो मार्क जुकरबर्ग ने भी मोहर लगा दी है सोशल मीडिया की अहमियत पर। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर यह लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उसी की राह पर बीजेपी चलकर एक बार फिर यूपी की सियासत पर कब्जा करना चाहती है। आप देखते रहिए कॉरेस्पोंडेंट टीवी।